नमस्ते, नमस्कार मेरे प्यारे हैप्पी डिवाइन सोल्स। एक बार फिर से मैं आ गई हूँ अपनी वीडियो लेके आप सबके बीच में अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन स्किल्स रेशे में आपका ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे और आप हमेशा हैप्पी रहिए। आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला एंजल नंबर 369। ये एंजल नंबर 963 या फिर 693 भी हो सकता है। अगर ये एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो इसका सीधा मतलब समझ जाए कि यूनिवर्स कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप तक अपने एंजल्स के द्वारा पहुंचाने की कोशिश करे, जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में आपको समझने जानने की ज़रूरत है। वो कौन कौन से संकेत हैं मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ पर लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं भी ग्रो करूँ। मुझे भी आपकी ज़रूरत है और आप तक ऐसी हेल्पफुल वीडियोस पहुंचाती रहूँ, आपकी जितनी भी हो सके उतनी मदद कर पाऊँ, मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी। और अपना ढेर सारा प्यार, अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मुझे शो करिएगा। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। एंजल नंबर 369, 963 या फिर 693, अगर ये एंजल नंबर आपको दिखता है तो इसका मतलब तो आपको पता है कि एंजल्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा अपनी हर वीडियो में बोला है और इस वीडियो में भी बताऊंगी कि अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं तो एंजल नंबर्स का दिखना ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी के लिए सेम मीनिंग हो उसका। ये आपकी सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम, आपकी माइंड में चल रहे थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। यूनिवर्स आपको आपके थॉट प्रोसेस, आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको गाइड करते हैं। तो इसलिए जब भी आपको कोई भी एंजल नंबर दिखता है, आप ये गौर कीजिए कि उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा था, या फिर आप किस सिचुएशन में हो, या फिर अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजल नंबर 369, 693 या फिर 963, अगर ये एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं तो सबसे पहले इसका मतलब होता है कि आपने अपनी लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट किया है। सर्कल मतलब अपने लाइफ का एक फेज कंप्लीट किया है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी हर किसी को नहीं मिलती। आप एक चूजन वन हो, स्पेशल वन हो, जिसको ये जर्नी मिली है, क्योंकि हर कोई यूनिवर्स को नहीं जानता, हर कोई यूनिवर्स के खेल को नहीं जानता, हर किसी को एंजल नंबर्स नहीं दिखते। तो आपने अपनी लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट किया है। बिगनियर्स को ये एंजल नंबर नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर आप एक बिगनियर हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तभी आपको ये एंजल नंबर दिखता है। तो खुश हो जाइए, ये गुड न्यूज़ है कि आपने अपनी लाइफ का एक फ़ेज़ कंप्लीट किया, एक सर्कल कंप्लीट किया है और इसे बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश करें कि अब आप अपनी लाइफ के एक नए फेज़ में आ चुके हैं, यानी कि आप थोड़े मैच्योर हो चुके हैं। इसका दूसरा मतलब होता है कि स्ट्रांगली अलाइन विथ यूनिवर्स। अब आप ब्रह्मांड के साथ में बहुत ही मजबूती से अलाइन हो चुके हैं, यानी कि आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप गूगल करोगे या फिर यूट्यूब करोगे तो आपको ये मैसेज ज़रूर दिखाई देगा कि एंजल नंबर 369 बहुत पावरफुल एंजल नंबर होता है। इसको ब्रह्मांड की चाबी कहते हैं। निकोला टेस्ला नंबर 20 को कहते हैं, टेस्ला नंबर 20 को कहते हैं। टेस्ला इसी नंबर पे अपनी लाइफ को जीते थे। तो इसलिए इस नंबर के रहस्य को जो जानता है ना, वो अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर आपने 369 के रहस्य को जान लिया, उसे अच्छे से अपनी लाइफ में उतार लिया, तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हो। तो इसलिए अगर ये एंजल नंबर आपको दिखता है तो ये आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि आप अब यूनिवर्स के साथ उस कनेक्शन में आ चुके हो जहाँ पे आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है तो आप में वो एनर्जी आ चुकी है। बस आपको अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है और अपना कर्म करने की ज़रूरत है। आप एक नॉलेज गेन कर चुके हो। अब आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं, यूनिवर्स कैसे काम करता है, मैनिफेस्टेशंस कैसे पूरे होते हैं। आप एक नॉलेज गेन कर चुके हो। अब आप उस फेज़ में आ चुके हो। आपने वो सर्कल कंप्लीट किया है जहाँ पे आपको एक अच्छी नॉलेज आ चुकी है और अब आप इस नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हो। यानी कि अब आप में हीलिंग पावर आ चुकी है, आप लोगों को हील कर सकते हो। तो यूनिवर्स का एक मैसेज ये भी होता है कि जो नॉलेज आपने गेन किया है या फिर जो भी इस जर्नी में आपने सीखा है, आप उसे दूसरों में बांटिए, यानी कि उसे फैलाइए।
क्योंकि आप एक चूज़न वन हो, आप एक स्पेशल वन हो जिसको ये जर्नी दी गई है। यूनिवर्स ने आपको चुना है इस काम के लिए। आपके अंदर वो क्षमता है, यूनिवर्स ने आपको वो स्पेशल पावर दिया है कि आप सोसाइटी में, आप दुनिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ह्यूज चेंज को ला सकते हो। तो आपको इसे वेस्ट नहीं करना है। यूनिवर्स का एक संकेत है कि जो भी नॉलेज आपने गेन किया है, आप एक ऐसे सर्कल को कंप्लीट करके आ चुके हैं जहाँ पे आपका लेवल बहुत हाई हो चुका है। तो अब आपको चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। इस एंजल नंबर के दिखने का अगला मीनिंग ये होता है कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, यानी कि एक आध्यात्मिक पथ पे हो। यानी कि आप या तो स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो आपने उसमें एक सर्कल कंप्लीट किया, या फिर आपको स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इस पाथ पे नहीं हो, स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हो, तो आपको इस जर्नी में आने की ज़रूरत है। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हैं, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो ही चुके हैं, तो अब आपको इस पे निरंतर चलते जाना है और यूनिवर्स पे भरोसा रख के, आँख मूंद के आपको इस पाथ पे आगे बढ़ते जाना है। तो एंजल्स आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अगला मीनिंग ये होता है कि अभी आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग चल रही है, यानी कि जो भी हो रहा है यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है। आप जिस भी पाथ पे हो, बहुत सही पाथ पे हो। आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अब आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है, यानी कि आपकी लाइफ का एक नया फेज़ स्टार्ट हो चुका है जिस पे आपको भरोसा करने की ज़रूरत है और डिवाइन को सरेंडर करके आपको इस पे आगे बढ़ते जाना है। आपका इंट्यूशन पावर इतना इंक्रीज़ हो चुका है कि अब आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसलिए अपने थॉट प्रोसेस पे वर्क कीजिए। आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर, आपके वाइब्रेशंस बहुत हाई हो चुके हैं। आप अगर कुछ भी सोचते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो सकता है, आपको ये बात पता नहीं होती है। इसलिए अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखिए, उसे नेगेटिव बिल्कुल मत होने दीजिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपका इंट्यूशन पावर बहुत इंक्रीज़ हो चुका है, वो तुरंत यूनिवर्स में जाके तुरंत मैनिफेस्ट हो सकता है। तो इसलिए अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखिए और समाज में अच्छा कीजिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो आप अच्छा पाएंगे, प्यार देंगे प्यार पाएंगे। अगर आप कुछ भी अच्छा करते हैं तो वो चीज़ें वहाँ पे काउंट होती हैं और आपके बुरे वक्त में वही चीज़ें सामने आती हैं। तो इसलिए बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव, ताकि आपको भी दोगुनी चौगुनी होके वापस से पॉजिटिविटी ही मिले। तो एंजल नंबर 369963 या फिर 693 के दिखने का अगला मीनिंग और लास्ट मीनिंग ये होता है कि अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोसीजर पे ट्रस्ट कीजिए। आप अवेकन हो चुके हैं, अब आपके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि अब वो स्पिरिचुअल लेवल पे अवेकन होने वाले हैं। यानी कि मैंने पहले भी बोला कि डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप प्रोसीजर पे ट्रस्ट कीजिए। हो सकता है कि आप किसी सेपरेशन पीरियड में हो अपने पार्टनर के साथ अभी, तो उनको चेज़ मत कीजिए। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला है कि आपका रीयूनियन तभी पॉसिबल होगा जब आप चेज़ करना बंद करेंगे। ओवरथिंक मत कीजिए, ज़्यादा आपने ओवरथिंक नहीं करना है। अगर आप ओवरथिंक करते हो तो यानी कि अपनी एनर्जी आप उनको ट्रांसफ़र करते हैं, जो बहुत गलत चीज़ है। आप रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो पाते हैं। आपने चीज़ें यूनिवर्स में डाली, वो वहाँ पे जाके मैनिफेस्ट हुई, वहाँ पे वो तैयार है, लेकिन आप अपनी वजह से, अपने कर्मों की वजह से उसमें डिले करते हो। आपने ओवरथिंक नहीं करना है। आप जिस एनर्जी में हो अभी, आप उसी एनर्जी में रहो, बैलेंस रहो। चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स कर रहे हैं और राइट टाइम आएगा, डिवाइन टाइमिंग चल रही है और राइट टाइम पे आपको सारी चीज़ें वापस मिलेंगी। तो हमेशा यूनिवर्स के प्रोसीजर पे ट्रस्ट कीजिए। और अगर आप वीडियो से रेजोनेट हो पाए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना मत भूलिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।